जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। हम संघर्ष करने से क्यों डरते हैं? मन में अगर कोई इच्छा होती है और वह पूरी नहीं होती है तो मन में हम भविष्य की सारी योजनाएं बनाने लगते हैं और यह खुद से सोच लेते हैं कि भविष्य में ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। ऐसी कल्पना मात्र ही होती है, क्योंकि जीवन इस क्षण का नाम है। इस क्षण का जो अनुभव है वही जीवन है। किंतु हम भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं या फिर अतीत के बारे में सोचते हुए मन को उस तरफ लगाकर रखते हैं। हम भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं, किंतु मानव इस सत्य से भलीभांति परिचित है कि हम भविष्य को बना नहीं सकते, सिर्फ आने वाले भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और न ही बीते हुए समय को हम बदल सकते हैं। किंतु मानव इस अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है और जीवन तो बीत जाता है। तो क्या यह सही नहीं होगा कि हम वर्तमान जीवन का आनंद लें, उसमें खुश रहें? कभी कभी मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। किंतु क्या आप भविष्य को बदल सकते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं आपके अनुसार निर्मित होती हैं? नहीं, भविष्य तो पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ आपको उसके अनुसार खुद को ढालना होता है। जिस प्रकार चढ़ाई पे चढ़ने से पहले अगर तल में बैठकर कोई यह निर्णय ले ले और योजना बना ले कि मैं उस पर्वत पर कैसे चढ़ूँगा, किंतु जैसे जैसे वह चढ़ाई पर ऊपर चढ़ता जाता है तो वास्तव में उसको हकीकत पता चलती है और उसे अपनी योजनाएं बदलनी होती हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि वह पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकता, किंतु स्वयं को उसे उस पर्वत के योग्य बनाना होता है, तभी उसे सफलता हासिल होगी। नहीं तो वह चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगा और उसे बीच में ही संघर्ष करते हुए रुकना होगा। तो समझदारी इसी में ही है कि खुद को उस परेशानी या समस्या के अनुसार ढाल लिया जाए। आप तभी आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में समस्याएं और परेशानियां तो आएंगी ही, किंतु यदि आप उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं तो वह परेशानियां और समस्याएं आपको लगेंगी ही नहीं। आप उनसे शीघ्र अतिशीघ्र उभर जाएंगे। जब जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है तो आप जीवन की गति को ही रोक देते हैं और सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। किंतु जीवन को अपने योग्य बनाने की बजाय खुद को जीवन के योग्य बना दें। क्या आपको नहीं लगता कि सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग यही है? थोड़ा विचार करिए इस बात पर। पिता संतान के लिए उसका भविष्य का मार्ग निश्चित करते हैं। जिस मार्ग पर उन्हें सफलता या असफलता मिली है या सुख या दुख मिला है, उसके अनुसार वह उसका भविष्य का मार्ग निर्धारित करते हैं। निसंदेह वह अपने संतान का भला चाहते हैं, किंतु क्या आपको नहीं लगता है कि समय के साथ साथ मार्ग बदलते रहते हैं और समय के अनुसार चुनौतियां भी बदलती हैं? क्या आपको लगता है कि प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होते हैं? निसंदेह संस्कार तो माता पिता ही देते हैं, किंतु उसके भीतर की जो क्षमता होती है वह तो ईश्वर के द्वारा निर्मित की हुई होती है। तो क्या यह सही नहीं होगा कि उसके भविष्य की योजनाओं का निर्माण करने से अच्छा उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करिए, जिससे उसके जीवन में जो आने वाली परेशानियां या मुश्किलें होंगी उसके लिए उसके ज्ञान देकर उसका मनोबल बढ़ाइए, ताकि भविष्य में वह इस चरित्र के सहारे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। स्वयं विचार कीजिए। जीवन का हर क्षण निर्णय का होता है
पग पग पर हमें निर्णय करने होते हैं। आज किए गए निर्णय का प्रभाव भविष्य में सुख या दुख का निर्माण करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। मनुष्य के जीवन में जब कोई दुविधा आ जाती है तो वह मन से व्याकुल हो जाता है और अनिश्चितता से भर जाता है। उस समय यदि वह कोई निर्णय ले लेता है तो वह निर्णय उस दुविधा का उपाय नहीं होता है, बल्कि वह निर्णय अपने मन को शांत करने के लिए करता है। आप बताइए, क्या दौड़ता हुआ मनुष्य भोजन कर सकता है? नहीं। तो आप व्याकुल मन से कोई निर्णय ले लेते हैं तो क्या वह आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा? नहीं। वास्तव में शांत मन से जो निर्णय लिया जाता है वह भविष्य में सुख प्राप्ति का साधन बनता है। किंतु इस दुविधा की अवस्था में जल्दबाजी में जो निर्णय हम लेते हैं सिर्फ मन को शांत करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता वो भविष्य में कांटों भरा वृक्ष लगाने के समान होता है? विचार करिए।